अब बड़ी खबर आपको देते हैं। नेपाल में हिंसा और आगजनी के बाद अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में बिगड़ रहे हालात को देखते हुए सेना ने कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के दूसरे शहरों में आज भी कर्फ्यू लगा रहेगा। फौरी राहत के लिए सुबह और शाम 2-2 घंटे की ढील जरूर दी गई है। इस दौरान लोगों को सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति है और इसके बाद दिन और रात का कर्फ्यू सख्ती से लागू रहेगा। नेपाल की सड़कों पर सेना की तैनाती है। सेना ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन, आगजनी या तोड़फोड़ की इजाजत नहीं है और सख्त एक्शन लिया जाएगा और सेना ये एक्शन लेगी। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सुमित, बहुत ज्यादा सख्ती सेना की तरफ से देखने को मिली है, क्या निर्देश है और क्या सख्ती से पालन हो रहा है? क्या लोग अभी भी प्रदर्शन करने के लिए निकल रहे हैं या फिर अब लोग शांत हो गए? देखिए, अगर आप पूरे काठमांडू को समझे, नेपाल के अलग अलग हिस्सों में हमने प्रदर्शन देखा था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। खासतौर पे जो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, यहाँ पे एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ी सी अगर आपको एयरपोर्ट के आसपास की आवाजाही दिखाए। यहाँ पर जो मूवमेंट है, जो आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की जनजीवन लगातार सामान्य दिख रहा है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट के आसपास की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा कड़ाई से लागू किया जा रहा है कर्फ्यू को, क्योंकि वो इसी वजह से भी क्योंकि वहां पर लगातार मूवमेंट या फिर आप कह सकते हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं भारी संख्या में मौजूद हैं और कभी भी परिस्थितियां बदलती हैं तो आर्मी की मूवमेंट उन इलाकों में ज्यादा रह रही है कंपैरेटिवली। राजीव, अभी यहां पर देखें तो हर कोई जो शख्स है, क्योंकि हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, वो कल रात को भी बसेस गई हैं, खासतौर पर जो भारत जाना चाह रहे थे, जो लगातार यहां से कहीं और जाना चाह रहे थे। इसके अलावा कई आज सुबह से जब एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लैंड की तो कई नेपाल के जो नागरिक है, जो अलग अलग हिस्सों में दुनिया के रहते हैं, वो अपने घर वालों के पास मिलने के लिए आ रहे हैं। लगातार कई लोग वापस आ रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं कि सामान्य चीज जरूर दिख रही है, लेकिन एक परिस्थितियां पार्लियामेंट के आसपास या फिर संसद भवन के आसपास के उस इलाकों में भी है जहां पर लगातार अभी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। लगातार आज भी कहा गया कि 9 बजे एक मीटिंग होनी है बड़ी, जिसको लेकर सुशीला काकी के नाम को लेकर दोबारा से सहमति बने, उसको लेकर प्रेशर डाला जाए, वो सारी बातें होनी है। तो लेकिन अभी परिस्थिति देखे तो बहुत ज्यादा स्थिर आपको नहीं दिखती है राजीव, क्योंकि कुछ भी बदला जा सकता है। कई लगातार प्रदर्शनकारी जिस तरीके से एग्रेसिवली बोल रहे हैं कि सरकार का चेहरा सिर्फ और सिर्फ सुशीला काकी बता रहे कि शांति जरूर है लेकिन अस्थिरता का माहौल भी बना हुआ है। आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास लौटेंगे। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का दौर देखने को मिला और पुलिस की फायरिंग में मरने वाला को जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब हिंसा हुई तो अब 34 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कुछ घायल थे, अस्पताल में इलाज चल रहा था। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। देश भर के अस्पतालों में 1338 लोगों का इलाज चल रहा है और नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। मरने वालों का आंकड़ा 34 पहुंच गया है। मरने वालों का आंकड़ा जो 34 है, जब वहां गोलीबारी हुई, जब जेनजी को सीधे गोली मार दी गई, वहीं से आक्रोश और ज्यादा फैला और फिर ये सिर्फ जेनजी के इन जेनजीज के साथ फिर हर वर्ग के युवा नेपाल में जुड़ते चले गए। आक्रोश बढ़ता चला गया और प्रदर्शन बढ़ता चला गया। सीधे गोली मारे गए। ये भी आरोप है कि पुलिस को ट्रेनिंग तो होती है कि लोअर बॉडी में गोली मारते, लेकिन उन्होंने सीधा माथे पर, उन्होंने सीधा सीने पर गोलियां चलाई।